नमस्कार दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल जीके बाई एस के अलाउत में हार्दिक स्वागत है। आज का अपना जो टॉपिक है वो रहेगा राजस्थान के रीति रिवाज। और राजस्थान के रीति रिवाजों में हम सबसे पहले पढ़ेंगे हिंदू धर्म में जो 16 संस्कार होते हैं उनका क्या महत्व है, वो क्यों किए जाते हैं। और 16 संस्कारों के साथ साथ हम पढ़ेंगे 3 रस्में, यानी जन्म से संबंधित रस्में, वैवाहिक रस्में और शोक से संबंधित रस्में। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे 16 संस्कार। देखो, संस्कारों की जो संख्या है वो कितनी है? 16। 16 संस्कारों में से 3 जो संस्कार हैं वो जन्म से पहले संपन्न होते हैं और 13 जो संस्कार हैं वो होते हैं जन्म के बाद। ये प्रश्न काफी बार एग्जाम में पूछा हुआ है कि जन्म से पहले संपन्न होने वाले संस्कार कौन कौन से हैं, यानी कितने संस्कार हैं वो जन्म से पहले संपन्न होते हैं। तो कितने संस्कार हैं? 3, जो क्या होते हैं? जन्म से पहले संपन्न। अब देखो, अपने जो 16 संस्कार हैं वो कौन कौन से हैं। देखो, अपना पहला जो संस्कार है वो कौन सा है? गर्भाधान। गर्भाधान। नंबर 2 पुष्वन। गर्भाधान संस्कार, पुष्वन संस्कार। नंबर 3 सीमंतोनयन संस्कार, सीमंतोनयन संस्कार। नंबर 4 जातकर्म। नंबर 5 नामकरण। नंबर 6 निष्क्रमण। अब देखो, यानी 16 संस्कारों में अपना जो पहला संस्कार है वो कौन सा है? गर्भाधान। और ये जो गर्भाधान संस्कार है ये जन्म से पहले संपन्न किया जाता है। दूसरा जो संस्कार है वो कौन सा है? पुष्वन संस्कार। ये देखो, पुष्वन जो संस्कार है ये गर्भवती महिला तीसरे से चौथे महीने में रखती है। यानी जो पुष्वन संस्कार है ये क्या है? गर्भाधान के बाद जब शिशु मां के गर्भ में स्थित होता है, यानी गर्भाधान के बाद जब शिशु मां के गर्भ में स्थित होता है उसको पुत्र रूप प्रदान करने के लिए गर्भवती महिला जब चंद्रमा पुष्य नक्षत्र में स्थित होता है तो वो उपवास रखती है और उसका पति रात्रि के समय वट वृक्ष की छाल का जो दूध है वो उसकी नाक के अंदर डालता है। तो ये कौन सा संस्कार है? पुष्वन संस्कार। और कब किया जाता है? लगभग तीसरे या चौथे महीने में। तीसरा संस्कार है सीमंतोनयन। देखो, सीमंतोनयन जो संस्कार है ये किया जाता है 6ठे से 8वें महीने में, यानी गर्भाधान के बाद 6ठे से 8वें महीने में ये संस्कार किया जाता है। और इस संस्कार का जो मुख्य उद्देश्य है वो गर्भवती महिला को अमंगलकारी शक्तियों से बचाना। यानी सीमंतोनयन जो संस्कार है वो क्यों किया जाता है? गर्भवती महिला को अमंगलकारी शक्तियों से बचाना, अर्थात जिससे गर्भपात न हो सके, इसलिए कौन सा संस्कार किया जाता है? सीमंतोनयन संस्कार। तो ये जो 3 संस्कार हैं, गर्भाधान, पुष्वन, सीमंतोनयन, ये जो 3 संस्कार है ये जन्म से पहले संपन्न किए जाते हैं। अब देखो, प्रश्न मान लो ये आ जाए कि जन्म के बाद किए जाने वाला पहला संस्कार कौन सा है? यानी जन्म के बाद किए जाने वाला पहला संस्कार कौन सा है? जातकर्म। देखो, ये जो 3 संस्कार तो हो गए जन्म से पहले। जातकर्म जो संस्कार है इसमें क्या होता है? जब बच्चे का जन्म होता है, जन्म होते ही उस परिवार का बड़ा बुजुर्ग व्यक्ति या उस बच्चे का पिता सर्वप्रथम उस बच्चे को
दूध व घी या पेय पदार्थ उसको पिलाता है या उसको चटाता है, जिसको बोलते हैं घुट्टी। जिसको क्या बोलते हैं? घुट्टी। और जब वो पिता या बड़ा बुजुर्ग उस व्यक्ति को घुट्टी पिलाता है तो उसके मन में वो भगवान से प्रार्थना करता है कि ये बच्चा बड़ा बुद्धिमान, बलशाली, गुणवान, तेजस्वी, यशस्वी होना चाहिए। और उस घुट्टी का ये कहते भी हैं कि उस घुट्टी का उस बच्चे पर असर भी पड़ता है कि जो इंसान वो उस बच्चे को घुट्टी पिलाएगा, ज़्यादातर उसका स्वभाव है वो उसी इंसान से मिलता जुलता ही रहेगा, ये लोग कहते हैं। तो ये जो संस्कार हैं, जातक्रम संस्कार जन्म के बाद पहला संस्कार है। और इस संस्कार में क्या होता है? बच्चे को घुट्टी पिलाई जाती है। फिर है 5वां संस्कार है नामकरण। देखो, नामकरण जब बच्चे का जन्म होता है और जन्म होने के लगभग 10वें या 12वें दिन, यानी बच्चे के जन्म के लगभग 10वें या 12वें दिन उस बच्चे का नामकरण किया जाता है, अर्थात बच्चे का नाम रखा जाता है। नंबर 6, यानी छठा अपना जो संस्कार है वो कौन सा है? निष्क्रमण संस्कार। अब देखो, निष्क्रमण संस्कार है ये बच्चे के जन्म के 12वें दिन से लेकर चौथे माह तक, यानी निष्क्रमण जो संस्कार है वो कब किया जाता है? लगभग 12वें दिन से लेकर के चौथे माह तक। और इस संस्कार में क्या होता है, यानी निष्क्रमण जो संस्कार है इसमें क्या होता है? बच्चे को जन्म के बाद पहली बार घर से बाहर निकाला जाता है, पहली बार उसको सूर्य व चंद्रमा के दर्शन कराए जाते हैं। तो घर से बच्चे को जब पहली बार बाहर निकाला जाता है वो कौन सा संस्कार है? निष्क्रमण संस्कार। नंबर 7, यानी नंबर 7वां अपना कौन सा संस्कार है? अन्नप्राशन। अन्नप्राशन संस्कार, यानी 7वां अपना जो संस्कार है वो कौन सा है? अन्नप्राशन संस्कार। अब देखो, अन्नप्राशन संस्कार, इस संस्कार में क्या होता है? जब बच्चा लगभग 6 माह का पूरा हो जाता है तो 6 माह के बाद उस बच्चे को पहली बार अन्न खिलाया जाता है, यानी बच्चे को पहली बार 6 महीने के बाद उसको अन्न प्रदान किया जाता है। और उस संस्कार को क्या बोलते हैं? अन्नप्राशन संस्कार। नंबर 8, चूड़ाक्रम या चूड़ाकरण या चूड़ाक्रम, मुंडन या फिर जड़ुल्ला। यानी 8वां जो संस्कार है वो कौन सा है? चूड़ाक्रम, मुंडन या जड़ुल्ला। अब देखो, जब बच्चा 1 साल का या 3 वर्ष का, यानी बच्चे का जो मुंडन संस्कार है, जो जड़ुल्ला संस्कार है, या तो उसकी पहली साल में या तीसरी वर्ष में ये संपन्न किया जाता है। और इस संस्कार में क्या होता है? परिवार की जो कुल देवी या कुल देवता या देसी भाषा में बोले तो गूंगी माइयाँ होती है या गुड़गांव वाली जो देवियाँ होती है, उन पर बच्चों को पहली बार मंदिर पे ले जा करके बच्चों की जात दिलाई जाती है, उनकी धोक लगवाई जाती है और बच्चों का पहली बार मुंडन करवाया जाता है, यानी पहली बार उनके सिर के जो बाल हैं वो उतरवाए जाते हैं। और इस संस्कार को क्या कहते हैं? चूड़ाक्रम या मुंडन संस्कार या जड़ुल्ला संस्कार। कितने हो गए? 8। नंबर 9, करणबोध। करणबोध संस्कार। नंबर 10, विद्यारंभ संस्कार। नंबर 11, उपनयन संस्कार। अब देखो, 9वां अपना जो संस्कार है वो कौन सा है? करणबोध संस्कार। करणबोध संस्कार में क्या होता है कि जब बच्चा
3 वर्ष का या 5 वर्ष का हो जाता है, जब बच्चा 3 वर्ष का या 5 वर्ष का हो जाता है तो उस बच्चे का पहली बार कान बिंधा जाता है, यानी उस बच्चे का पहली बार कान में छेद या कान बिंधा जाता है। उस संस्कार को क्या कहते हैं? कर्णबोध संस्कार। यानी कर्णबोध संस्कार क्या है? जब बच्चा 3 या 5 वर्ष का हो जाता है तो पहली बार उस बच्चे के कान बिंधे जाते हैं और इस संस्कार को क्या बोलते हैं? कर्णबोध संस्कार। अगला अपना संस्कार है विद्यारंभ। देखो, विद्यारंभ जब बालक लगभग 7 वर्ष का हो जाता है तो बच्चे की जो विद्या है वो प्रारंभ कर दी जाती है, और यह संस्कार कौन सा है? विद्यारंभ संस्कार। विद्यारंभ संस्कार के बाद, और यह महत्वपूर्ण संस्कार है, इसको ध्यान में रखना है, उपनयन संस्कार। देखो, उपनयन जो संस्कार है इसी का दूसरा नाम है यज्ञोपवीत संस्कार। इसी का दूसरा नाम क्या है? यज्ञोपवीत संस्कार, और इसी को कहते हैं जनेऊ संस्कार। उपनयन संस्कार या यज्ञोपवीत संस्कार या जनेऊ संस्कार, ये काफी महत्वपूर्ण है, याद रखना है। देखो, यहां प्रश्न किस प्रकार से आते हैं? बालक की शिक्षा का प्रारंभ कौन से संस्कार से होता है? यानी बच्चे की शिक्षा का जो प्रारंभ है वो कौन से संस्कार से होता है? उपनयन संस्कार से। देखो, एक है वर्ण, ये ध्यान में रखना है, वर्ण। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख है, और उसमें कहा गया है कि विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, जांघों से वैश्य और पैरों से शूद्र। यानी ये जो 4 वर्ण है, यानी कुल कितने वर्ण हैं? 4। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये जो 4 वर्ण हैं, इन वर्णों का उल्लेख ऋग्वेद के कौन से मंडल में मिलता है? ऋग्वेद के 10वें मंडल में। और ये जो 4 वर्ण है, इन 4 वर्णों में उपनयन संस्कार कुल कितने वर्णों को प्राप्त है? यानी जो उपनयन संस्कार है ये कुल कितने वर्णों को प्राप्त है? 3 वर्णों को। यानी जो उपनयन संस्कार है इससे क्या होता है? बालक की शिक्षा का प्रारंभ। और उपनयन संस्कार कुल कितने वर्णों को प्राप्त हैं? 3। कौन कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इन 3 वर्णों को प्राप्त है। और कौन से वर्ण को नहीं है? शूद्र। यह ध्यान रखना है कि जो उपनयन संस्कार है वो कौन से वर्ण को प्राप्त नहीं है? शूद्र वर्ण को प्राप्त नहीं है। यहां एक बात ध्यान रखनी है आपको। देखो, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, प्रथम 3 जो वर्ण है इनको क्या कहते हैं? द्विज। यानी प्रथम जो 3 वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इनको क्या कहते हैं? द्विज। वेद कितने हैं? 4। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। 4 जो वेद हैं इनमें प्रथम जो 3 वेद हैं उनको क्या कहते हैं? त्रयी। देखो, द्विज, प्रथम 3 वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, प्रथम जो 3 वर्ण हैं उनको क्या कहते हैं? द्विज। प्रथम 3 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, इनको क्या कहते हैं? त्रयी। ये दोनों बात ध्यान में रखनी है। अब देखो, उपनयन जो संस्कार है कुल कितने वर्णों को प्राप्त है? 3। कौन से वर्ण को प्राप्त नहीं है? शूद्र। कौन से वर्णों को प्राप्त है? द्विज, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इन 3 वर्णों को प्राप्त है। इसके बाद अपना जो 12वां संस्कार है यह है वेदाध्ययन। वेदाध्ययन या वेदारंभ संस्कार। इससे क्या होता है? वेदारंभ संस्कार से बच्चा गुरु के पास जाकर के वेदों के अध्ययन की जो शिक्षा है वो प्रारंभ करता है। एक बार दोबारा देख लो, कुल संस्कार कितने हैं? 16। इनमें से जन्म से पहले कुल कितने संस्कार संपन्न होते हैं? 3। कौन कौन से? गर्भाधान, पुष्वन, सीमंतोनयन। पुष्वन संस्कार, गर्भाधान के बाद
जब शिशु माँ के गर्भ में स्थित होता है तो उसको पुत्र रूप प्रदान करने के लिए जब चंद्रमा पुष्य नक्षत्र में स्थित होता है तब गर्भवती महिलाएं उपवास रखती है और उसका जो पति है वट वृक्ष छाल का जो दूध है उसकी नाक में डालता है और लगभग ये तीसरे चौथे महीने में संपन्न किया जाता है। शिमतोनयन संस्कार गर्भाधान के 6 से 8वें महीने में ये संस्कार किया जाता है और इस संस्कार का जो मुख्य उद्देश्य है वो गर्भवती महिला को अमंगलकारी शक्तियों से बचाना। जातक्रम बच्चे के जन्म के बाद पहला जो संस्कार है वो कौन सा है? जातक्रम। फिर नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ाक्रम, मुंडन, जड़ुल्ला, कर्णबोध, विद्यारंभ, उपनयन संस्कार और वेदाध्ययन या वेदारंभ, कुल हो गए अपने 12 संस्कार। अब देखो जैसे क्वेश्चन आ जाए द्विज किसे कहते हैं? प्रथम 3 वर्ण यानी जो वर्ण है इनका उल्लेख ऋग्वेद के कौन से मंडल में है? 10वें मंडल में। कौन से सूक्त में? पुरुष सूक्त में। उसमें क्या कहा गया है कि ये जो 4 वर्ण है इनका उद्भव एक विराट पुरुष से हुआ है। मुख से तो ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, जांघों से वैश्य और पैरों से शूद्र, यानी ये जो 4 वर्ण है इनमें से प्रथम जो 3 वर्ण है जिनको कहते हैं द्विज, और इन तीनों वर्णों को उपनयन संस्कार प्राप्त था। और कौन से वर्ण को उपनयन संस्कार प्राप्त नहीं था? शूद्र वर्ण को। उसके बाद वेदारंभ। अब देखो 13वां जो संस्कार है यह है समावर्तन संस्कार। समावर्तन संस्कार। नंबर 14 विवाह। अब देखो समावर्तन संस्कार से पहले आता है केशांत। केशांत यानी गोदान संस्कार। जब बच्चा गुरु के पास जाकर के वेदों का अध्ययन प्रारंभ करता है उसके बाद जब बच्चा ब्रह्मचारी जीवन में आता है लगभग वो 16 वर्ष का होता है तब पहली बार दाढ़ी व मूछ कटवाता है और इस संस्कार को क्या बोलते हैं? केशांत या गोदान संस्कार। और फिर नंबर 14 समावर्तन संस्कार। देखो ये भी काफी महत्वपूर्ण है। समावर्तन संस्कार में क्या होता है? बच्चे की शिक्षा का समापन। देखो बच्चे की शिक्षा का प्रारंभ तो उपनयन संस्कार से और बच्चे की शिक्षा का समापन समावर्तन संस्कार से। फिर है विवाह यानी 15वां जो संस्कार है वो कौन सा है? विवाह। इसमें देखो जब ब्रह्मचारी व्यक्ति है वो पहली बार गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है, उस व्यक्ति की शादी होती है, पति और पत्नी अपना धर्म निभाते हैं और यहाँ से वंशवृद्धि है वो वंशवृद्धि करते हैं, अपना धर्म निभाते हैं। और पहली बार ब्रह्मचारी है वो कौन से आश्रम में प्रवेश करता है? गृहस्थ आश्रम में। और किस संस्कार से? विवाह संस्कार से। और अपना अंतिम 16वां जो संस्कार है वो कौन सा है? अंत्येष्टि। यानी अंतिम जो संस्कार है वो कौन सा संस्कार है? अंत्येष्टि। इंसान पृथ्वी पर आता है, अच्छे भले बुरे कर्म करता है और वो लास्ट में इस संसार से चला जाता है और इस प्रकार उसका जो अंतिम संस्कार है वो कौन सा संस्कार है? अंत्येष्टि संस्कार। तो ये जो 16 संस्कार है इनका अपने हिंदू धर्म में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान है। इनमें 5-7 बात मुख्य रूप से ध्यान में रखना है। एक तो जन्म से पहले संपन्न होने वाले संस्कारों की संख्या कितनी है? 3। कौन कौन से? गर्भाधान, पुष्वन, सीमंतोनयन। एक अपने को याद रखना है कि बालक की शिक्षा का प्रारंभ कौन से संस्कार से होता है? उपनयन संस्कार से। उपनयन संस्कार कुल कितने वर्णों को प्राप्त है? 3। प्रथम 3 वर्णों को क्या कहते हैं? द्विज।
उपनयन संस्कार कौन से वर्ण को प्राप्त नहीं है? शूद्र वर्ण को। कौन कौन से वर्णों को प्राप्त है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य। एक ये ध्यान में रखना है। और उपनयन संस्कार का दूसरा नाम है यज्ञोपवीत संस्कार या जनेऊ संस्कार। एक अपने को ध्यान में रखना है समावर्तन संस्कार। देखो समावर्तन जो संस्कार है इसका दूसरा नाम है दीक्षांत संस्कार। और इस संस्कार से बालक की शिक्षा का समापन होता है। और अंतिमवा जो संस्कार है वो कौन सा है? अंत्येष्टि। तो ये हो गए 16 संस्कार। अब देखो अगला जो टॉपिक है वो रहेगा रस्में। और रस्में कितनी होती है? 3। एक तो जन्म से संबंधित रस्में, वैवाहिक रस्में और शोक से संबंधित रस्में। सबसे पहले पढ़ेंगे हमें जन्म से संबंधित रस्में। जन्म से संबंधित रस्में। देखो जन्म से संबंधित जो रस्में हैं, हालांकि यहां से प्रश्न एग्जाम में बहुत कम पूछे जाते हैं, सिर्फ ये नाम ध्यान में रखने हैं। रस्मों से यदि प्रश्न आएगा एग्जाम में तो सबसे ज़्यादा जो प्रश्न है वो पूछा जाता है वैवाहिक रस्मों से और शोक से संबंधित रस्मों से। यहाँ सिर्फ अपने को जन्म से संबंधित जो रस्में हैं इनमें अपने को मात्र नाम याद रखने हैं। देखो पहला तो है जन्म या जातकर्म, गर्भाधान, पंचमासी, 8वां पूजन, नामकरण, निष्क्रमण, कुआ पूजन या पनघट पूजा या जिसको हम देसी भाषा में बोलते हैं जलवा। तो गर्भाधान, पंचमासी, 8वां पूजन, नामकरण, जन्म या जातकर्म, निष्क्रमण, कुआ पूजा, पनघट पूजा। एक शब्द है देखो नहाण। एक अपने को याद रखना है सूतक। ढूंढ पूजा। और एक अपने को याद रखना है जामड़ा। देखो नाम तो सभी ध्यान में रखने हैं। जैसे यहां से प्रश्न पूछेगा तो इस प्रकार से आएगा, इनमें से जन्म से संबंधित कौन सी रस्म नहीं है। जैसे 3 नाम यहां से पूछ लेगा, नहान, सूतक, जामना और लोपा देना। तो कौन सा नहीं है? लोपा देना। क्योंकि लोपा देना क्या है? चिता में आग देना। तो इस प्रकार से ये नाम तो अपने को सभी याद रखने हैं और अलग से सिर्फ 3 बात ध्यान में रखनी है। सूतक, ढूंढ पूजा और जामना, ये क्या है ये ध्यान में रखना है। देखो सूतक क्या है? जब परिवार में किसी बच्चे का जन्म होता है, जब परिवार में किसी बच्चे का जन्म होता है तो उस परिवार में लगभग 10 दिनों तक कोई भी शुभ कार्य संपन्न नहीं होता। क्या है वो? सूतक। यानी जब परिवार में किसी बच्चे का जन्म होता है तो उस परिवार में लगभग 10 दिनों तक कोई भी शुभ कार्य है वो संपन्न नहीं होता है। क्या कहलाता है? सूतक। एक देखो जामना। यानी जामना क्या है? जामना, इसमें क्या होता है? जच्चा और बच्चा, यानी बच्चे के लिए और उसकी माता के लिए पहली बार ननियाल से वस्त्र एवं मिठाई भेजना। यानी जच्चा और बच्चा के लिए जब ननिहाल से पहली बार वस्त्र और मिठाई आती है उसको क्या बोलते हैं? जामना। एक है इंपॉर्टेंट ढूंढ पूजा। देखो ढूंढ पूजा क्या है?
यानी बच्चे के जन्म के बाद आने वाली पहली होली पर, बच्चे के जन्म के बाद आने वाली पहली होली पर बच्चे के लिए वस्त्र, मिठाई और जो खिलौने आते हैं उसको क्या बोलते हैं? ढूंढ पूजा। तो ये जो जन्म से संबंधित रस्में हैं इनमें सिर्फ ये नाम ध्यान में रखने हैं। और सूतक क्या है? यानी परिवार में जब किसी बच्चे का जन्म होता है तो उसके जन्म के लगभग 10 दिनों तक कोई भी शुभ कार्य है वो संपन्न नहीं होता है। ढूंढ पूजा, बच्चे के जन्म के बाद आने वाली पहली होली पर उसके ननिहाल से उसके लिए वस्त्र, मिठाई और खिलौने आते हैं, उसको क्या कहते हैं? ढूंढ पूजा। जामना, जच्चा और बच्चा दोनों के लिए ननिहाल से वस्त्र, मिठाई आते हैं, उसको क्या बोलते हैं? जामना। तो अब हमने एक तो पढ़े 16 संस्कार और जन्म से संबंधित रस्में। अगली जो वीडियो है उसमें हम पढ़ेंगे वैवाहिक रस्में, शौक से संबंधित रस्में, और वो टॉपिक इम्पोर्टेंट है। यदि रस्मों में क्वेश्चन पूछेंगे तो या तो वैवाहिक रस्मों से आएगा या फिर शौक या मृत्यु से संबंधित रस्मों से आएगा, जो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।